प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यह 840वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 146वीं शाम है। साप्ताहिक हिंदी भाषा के कार्यक्रम का यह सप्तम भाग आपके समक्ष है और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं डॉक्टर तिलक राज जी, जो एक बहुत ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं, उपन्यास, कहानी, गीत, छंदबद्ध कविताओं में आपको महारत हासिल है और इस मोहन कृति पटल पर आप हम सब का ज्ञान वर्धन करते हैं, आनंद बरसा देते हैं। मैं माता जी की जयकार करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ। जग जननी माँ तुझको ध्यावे मन मेरा बारंबार, जन्मदात्री तू अखिल विश्व की, भव सागर से तार, माता तेरी जय जयकार। तुझसे ही जग के जीव चराचर, तू जीवन का आधार, चरण वंदना कोटि नमन, तेरी माया अपरंपार, माता तेरी जय जयकार। तुझसे उपजी विमल चांदनी, तुझसे मलय बयार, तुझसे सुशोभित है धरती के कण कण का श्रृंगार, माता तेरी जय जयकार। मैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को, जो हमारे इस पटल पर मुंबई से जुड़े हैं और उनके साथ में उनकी सहगामनी आदरणीय श्रीमती चंपा जोशी जी भी अपना आशीर्वाद हम सबको दे रही हैं। मैं डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम का संचालन कर अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं सभी उपस्थित कृतिकारों को प्रणाम करता हूं। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है संचालन का, उसका मुझे कभी भी कुछ अनुभव नहीं रहा है। तो मुझे याद आ रही अपने जीवन की, जब मैं प्रधानाचार्य नहीं बना था, सीनियर मोस्ट टीचर था, तो प्राय प्रधानाचार्य के इधर उधर जाने में चार्ज लेना पड़ता था, तो मेरी आफत आ जाती थी, क्योंकि विद्यालय को संभालना एक बड़ी मुश्किल की बात होती थी। फिर फुल फ्लैट प्रिंसिपल न होने में तो ये और भी समस्या होती थी। तो वैसी ही घबराहट और वैसी ही कुछ परेशानी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके आदेश को सिरोधार्य करके अपनी फूटी भाषा में जो भी संचालन कर रहा हूँ प्रथम बार, तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोगों से ही जो कुछ सीखा है उसके अनुसार मैं आमंत्रित करूंगा कवियों को, वे अपनी बात रखेंगे। तो इसीलिए नवोद्विद हूं मैं इस मामले में। तो ऐसा हो रहा जैसे बीज की अंकुरित होकर भूमि में, बीज ही अंकुरित होकर भूमि में उद्भिद बना चैतन्य हो, संचरित करता हुआ अणुरेणु को भर रहा आलाप जीवन का नया। तो मैं भी जीवन का आलाप नया भरते हुए सर्वप्रथम श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, ताकि वो अपने छंदबद्ध रचना से इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाएं। और ये हमारा इस सप्ताह का हिंदी कार्यक्रम का 7वां दिवस है और इसे सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सभी से अपेक्षा की जाती है। श्री तिवारी जी। धन्यवाद आदरणीय महोदय। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सरस्वती वंदना से शुरू करता हूँ, एक कविता सुनाता हूँ। करो वंदनी माँ सरस्वती का, माँ चरण रज शेष नवाने दो, भरा है स्नेह सागर माँ का, माँ आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। करो प्रणाम वाचक जन को, स्नेह सागर भरा है सबका, याचक रूप सेवक सुप्रलाप, मिले पीयूष एक बोध उनका। अब मेरी कविता, इसका संदर्भ है मेरी कविता
जितने भी कवि लोग हैं, हम या जो भी हैं, जो मानो उसकी सबको अपनी कविता अच्छी लगती है, तो मुझे अपनी कविता कैसी लगती है, मैं उसकी मेरी क्या अनुभूति अपनी कविता के बारे में, उसी को मैं सुना देता हूँ। मैंने इस पर कविता लिखी है, आज सुनिएगा। शीर्षक दे रखा मैंने, मेरी कविता। कभी छू कर सुकोमल मन रमणी लाने को कहती, उड़कर कभी नील गगन धवल चांदनी छू कहती। कभी छू कर सुकोमल मन रमणी लाने को कहती, उड़कर कभी नील गगन धवल चांदनी छू कहती। तुम मेरी कुछ भी न सही, कुछ तो जरूर लगती हो, नित नित तुम नैन बिछाए जब इंतजार करती हो। बिना बात तुम रूठ जाती, रूठते ही सुंदर लगती, कुछ तो बात है जरूर मुस्कान छिपाने लगती। कभी तुम मौन होकर भी सब बातें मेरी सुनती, मुझे मौन होता देख चितवन खोई सी लगती। कभी तुम मौन होकर भी सब बातें मेरी सुनती, मुझे मेरे उड़ते नील गगन लगते। सपने सुंदर लाकर मेरे उड़ने नील गगन लगती, घुसकर सागर शब्दों में जब मोती बिनने लगती। सपने सुंदर लाकर मेरे उड़ने नील गगन लगती, घुसकर सागर शब्दों में जब मोती बिनने लगती। निज ख्वाबों में राज करूं, सपनों में सैर कराती, विचरण कर नव भाव करा, अंतर मन नैन अंतर मन खुलवाते। निज ख्वाबों में राज करूं, सपनों में सैर कराते, विचरण नित नव भाव करा, नैन अंतर मन खुलवाते। बचपन से सहज लुभाती, कभी नहीं देखा जिसको, घिरा आवरण काल उसके, समझ नहीं पाया तुझको। कभी छूकर सुकोमल मन रमणी लाने को कहती, उड़कर कभी नील गगन धवल चांदनी छू कहती। तुम मेरी कुछ भी न सही, तुम्हें अब मैं सजा दूंगा, मिला छंद रस अलंकार अपनी कविता बना दूंगा। तुम मेरी कुछ भी न सही, तुम्हें अब मैं सजा दूंगा, मिला रस अलंकार छंद अपनी कविता बना दूंगा। तुमको पाकर मैंने अब मनुज मोद को पहचाना, तुमको पाकर मैंने अब मनुज मोद को पहचाना। जन मन के मन झांका तो इस अलौकिक को जाना। तुमको पाकर मैंने अब मनुज मोद को पहचाना, जन मन के मन झांका तो इस अलौकिक को जाना। अब आलोकित मेरा मन निमित्त मिलना घबराता, उड़ता स्वच्छंद जन मन में अपना झंडा फहराता। अब आलोकित मेरा मन निमित्त मिलना घबराता, उड़ता स्वच्छंद जन मन में अपना झंडा फहराता। सुन मेरी विनती कविता, मन आनंदित तुझसे है, भ्रम दूर कर जन मनु का यह आशा भी तुझसे है। सुन मेरी कविता विनती, मन आनंदित तुझसे है, भ्रम दूर कर जन मनु का यह आशा भी तुझसे है। जनमानस मन निर्मल कर अधिकार अहम दूर करो, कर्तव्य पथ आभास के जनमानस में भाव भरो। रस अलंकार छंदों से तुमको सजा दूंगा, तुम मेरी कितनी प्रिय हो सबको यह बतला दूंगा। रस अलंकार छंदों से तुमको सजा दूंगा, तुम मेरी कितनी प्रिय हो सबको यह बतला दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर छंदबद्ध कविताएं श्री प्रकाश चंद तिवारी जी हमेशा मातृक छंद में लिखते हैं और बड़ा सुंदर आपका छंदों में मातृक छंद में अधिकार है। और आपने जैसे मेरी कविता के विषय में कहा, कवि की कल्पना कहाँ कहाँ नहीं जाती है और कवि उस कविता के माध्यम से किस किस को नहीं बुला सकता है, और जहाँ न पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि, ये बहुत पहले कहा जा चुका, वह बात आपने सिद्ध की।
और एक बड़ी बात आपने जो रस छंद अलंकार की बात भी कही, वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप इसके बिना कविता नहीं लिखते हैं कि रस छंद अलंकार से मैं अपने आप तुमको सजा दूंगा, कविता को सजा दूंगा। बहुत आभार आपका। और मैं भारती दीदी को बुलाऊंगा, बहन भारती बहन को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक कुछ लाइनें सुना रहा हूँ कि उनकी कविताएं कैसी रहती हैं। मानव में मानवता ही तो पाने को मैं रहा अधीर, जीने की जब कला न जानूं फिर मैं कैसे कहाँ प्रवीण, किन शब्दों में किन छंदों में गालूं मधुर मधुर में गीत, शब्द सभी थोते हो जाते जब हो जाता हूँ गंभीर। आशा है इस गंभीरता को भारती बहन जी तोड़ेंगी और अपने काव्य से हमें आह्लादित करेंगी। धन्यवाद तिलकदा। ये मेरी मतलब अभी एक दो दिन के अंदर ही लिखी है रचना, इसमें अभी मैंने कुछ सुधार नहीं किया है, फिर भी मैं क्योंकि पटल पर आमंत्रित की गई हूँ तो मैं इसको ही सुना देती हूँ। कुछ तो करो मैं काम दूंगी, कुछ तो करो मैं काम दूंगी, सच के उजाले का नया सूरज दूंगी। कुछ तो काम करो मैं काम दूंगी, सच के उजाले का नया सूरज दूंगी। राह खुद बनाओ तराशो स्वयं को तुम, राह खुद बनाओ तराशो स्वयं को तुम, उठो तो सही मैं सहारा दूंगी। चारों तरफ है धुंध पहचान अनजानी, चारों तरफ है धुंध पहचान अनजानी, आदमी यह वह नहीं जो बार बार दिख रहा है, टटोलो स्वयं को मैं विश्वास दूंगी। कुछ तो करो मैं काम दूंगी। सांसें अभावों में भी चल रही हैं, सांसें अभावों में भी चल रही हैं, आंसुओं में डूबती उतरती अनगिनत भंगिमाएं हैं। कैनवास पर धर हाथ मैं रंग दूंगी, कैनवास पर धर हाथ मैं रंग दूंगी। विज्ञान का युग है फिर भी कुंठित जनमन है, विज्ञान का युग है फिर भी कुंठित जनमन है। प्रेम का आलाप छेड़ो मैं संगीत दूंगी, और पल पलों की कथा अनंत है, पल पलों की कथा अनंत। रीतती तन मन अथाह, कुंठित भावनाओं के रंग आशाओं का श्रृंगार दूंगी। कुछ तो करो काम, कुछ तो करो मैं काम दूंगी, कुछ तो करो मैं काम दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन भारती। डॉक्टर भारती, जैसा मैंने कहा था कि हमारी जो गंभीरता है उसमें वो कुछ प्रेरणा देंगी, तो उन्होंने बड़ा उत्साहित किया। कुछ तो करो मैं काम दूंगी, और विज्ञान के युग में भी फिर भी कुंठित मन है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है आशा ही जीवन है, उसमें आगे बढ़ना है करके। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। आपका लेखन बड़ा गंभीर रहता है। अभी आप तो एक नई विधा को भी आपने जन्म दिया है, चौसात, और उसमें आप कितना बढ़िया लिखते हैं, कुमाऊनी में और गेय में और हिंदी में भी लिख रही है, तो यह आपकी प्रतिभा है। तो हमारे इस मंच पर एक से एक प्रतिभावान लोग हैं, तो बड़ा सुखद आश्चर्य होता है। तो मैं अब आगे आमंत्रित करूंगा नंद किशोर जी को, यह कहते हुए कि तुम भी अपने उर कंपन को भर दो, तो शून्य गगन को, तुम भी अपने उर कंपन को भर दो शून्य गगन को, पाओगे तुम भी गुनगुन में गतिमय होते जग जीवन को, पाओगे तुम भी गुनगुन में गतिमय होते जग जीवन को। इन्हीं शब्दों के साथ श्री नंद किशोर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद महोदय। मंच और मंचासीन सभी उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार।
ये कविता मैंने 13/10/2023 को लिखी थी, जिसमें जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो जब उनका स्वागत हुआ था उसमें लिखी थी मैंने। क्रिकेट और हम, वो हमारा खून बहाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारा खून बहाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और बाबर का स्वागत करेंगे और बरसाएंगे फूल, और बरसाएंगे फूल। बोलेंगे खेल भावना जिंदाबाद, बोलेंगे खेल भावना जिंदाबाद। हैदराबाद से अहमदाबाद तक हो रही है जय जयकार, हो रही है जय जयकार। भूल गए हम उस बाबर को, आज फिर स्वागत कर रहे, आज फिर स्वागत कर रहे। सैनिक लड़े सीमा पर, सैनिक लड़े सीमा पर, शहादत दे तो उनका क्या, शहादत दे तो उनका क्या। हम तो उनको रक्षा सुरक्षा देंगे, हम तो उनको रक्षा सुरक्षा दें। और वो बोले शतक पर, और वो बोले शतक पर, ये समर्पित है उन आतंकियों को जो सीमा पर लड़ रहा सैनिक से, जो सीमा पर लड़ रहा सैनिक से। हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, हम तो स्वागत करेंगे, हमें क्या लेना, हम तो स्वागत करेंगे। ये तो क्रिकेट है, ये तो क्रिकेट है साहब, पैसा ही पैसा है जो सीमा पर रहकर हमारी रक्षा करे, जो सीमा पर रहकर हमारी रक्षा करे। उस सैनिक का क्या, उस सैनिक का क्या, ये तो उसकी अपनी लड़ाई है। ये तो क्रिकेट है साहब, ये तो क्रिकेट है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नंद किशोर जी ने अपने संवेदनाओं को, जो पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट में उनके लिए जो स्वागत किया जाता है, उसके बाद भी वो हमारे भारत का अपमान करने में पीछे नहीं हटते हैं, उस पर सुंदर पंक्तियां दी हैं। उनका आक्रोश इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है कि वे हमारा खून बहाएंगे, हम स्वागत करेंगे। तो ऐसा वास्तव में हम लोगों का भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। हम लोग बहुत देर में किसी के अपराध का, किसी के गलतियों का दंड बहुत देर में देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं, इसे आप मान के चलेगा। तो इसलिए इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। यह हमारी संस्कृति है कि हम जो भी हमारे यहाँ, हमारा दुश्मन भी आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अतिथि देवो हमारा परम धर्म रहा है। अब मैं आगे श्री ओम प्रकाश जी को बुलाऊंगा इन शब्दों के साथ कि प्रतिपल चलते रहने वाला पथिक निराला मतवाला हूँ, थककर चाहे दूर हुआ हूँ, नहीं कभी मजबूर रहा हूँ। ठोकर खा गिर पड़ने पर भी फिर उठकर मैं बढ़ता हूँ। कंटक पथ पर चलने वाला पथिक निराला मतवाला हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री ओम प्रकाश जी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद जोशी जी, सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम। अपनी एक प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक रचना आप लोगों के सामने रखता हूँ, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में है। मान उन्हें मिलता जो सच से आंख चुराना सीख गए, मान उन्हें मिलता जो सच से आंख चुराना सीख गए। 100 उनके होते जो गाल बजाना सीख गए, 100 उनके होते जो गाल बजाना सीख गए। दीमक बनकर डटे हुए जो, दीमक बनकर डटे हुए जो महल गए हैं चाट यहाँ, अपने घर में चोरी करके शोर मचाना सीख गए, अपने घर में चोरी करके शोर मचाना सीख गए। हंसों के मुख पर है दाना, हंसों के मुख पर है दाना, बोल भला वो क्या बोले। काव काव कर काले कौवे शोर मचाना सीख गए, काव काव कर काले कौवे शोर मचाना सीख गए। कुबेर राह धर्म की भूले, कुबेर राह धर्म की भूले, इस जग के गलियारों में दूजे की रोटी से अपनी भूख मिटाना सीख गए, दूजे की रोटी से अपनी भूख मिटाना सीख गए। अंतिम बंद है,
अपने घर को रोशन करने, अपने घर को रोशन करने लोग मसाले जला रहे, दूजे के घर में दीपक से आग जलाना सीख गए, दूजे के घर में दीपक से आग लगाना सीख गए, दूजे के घर में दीपक से आग लगाना सीख गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में जो विरोधाभास चल रहा है हमारे समाज में, हमारे पूरे राष्ट्र में ही कहिएगा, उस पर बहुत अच्छा लिखा। मान उन्हें मिलता है जो आंख चुराना सीख गए, और बड़ी सुंदर लाइन आपने कही, अपने घर में चोरी करके शोर मचाना सीख गए। तो ये आज की संस्कृति और सभ्यता हो गई है। तो आपने जो व्यंग्यात्मक आपसे कटाक्ष किया है, उससे इन पंक्तियों से मैं समझता हूँ निश्चित ही उन लोगों को जो इस तरह का शोर मचाना सीख रहे हैं, उनको कुछ प्रेरणा सीख मिलनी चाहिए। कई लोग तो इसी आशय से लिखते हैं, इसी भावना से लिखते हैं, इसी भावना से कहते हैं, और इसका असर होता भी है निश्चित ही। तो मैं इसके बाद आदरणीय श्री खिलानंद जी को बुलाऊंगा, और इन पंक्तियों के साथ कि निर्मल ने सुधारस पीने, निर्मल ने सुधारस पीने, भ्रमर बने मटाते हैं, कल जो मैंने गीत लिखे हैं थे, आज सभी वे गाते हैं, कल जो मैंने गीत लिखे थे, आज सभी वे गाते हैं। माननीय खिलानंद जी। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी मंचासी कवियों को। सर, मैं कोरोना पर सुनाऊंगा एक कविता। बस आ रही मेरी आवाज? आवाज आ रही सर? आ रही आवाज आ रही बहुत साफ। एक तो प्रेम बंधन पर थी, लेकिन मैं कोरोना वाली सुनाऊंगा। मत पूछो यार कोई मुझसे कोरोना के बारे में, बलवान बड़ा है, रफ्तार तेज है, विध्वंस है जग में सारे, मत पूछो यार कोई मुझसे। जब सोचा मैंने इस कोरोना हत्यारे के बारे में, तो जब सोचा मैंने इस कोरोना हत्यारे के बारे में, तो मुझे लगा ये काल के रूप में विकराल है सारे, मत पूछो यार मुझसे कोई इस कोरोना के बारे में। काल का महाकाल कौन है उसको जानो, यह सहारक शिव शंकर है, उसको पहचानो। क्यों सहारक का अधिकार मात्र शिव को है, उसको पहचानो। वह रुष्ट है, सच मानो, मत पूछो यार कोई मुझसे इस कोरोना के बारे में। पाप बढ़ रहा इस धरा पर, रुष्ट है भोले शंकर, पाप बढ़ रहा इस धरा पर, रुष्ट है भोले शंकर, बढ़ रहा कार्य अनैतिक रूप में आए शंकर, तांडव कर रहे विनाश का, अति क्रोध में है भयंकर, आराधना करो, पूजा करो, होए प्रसन्न गौरी शंकर, मत पूछो यार कोई मुझसे इस कोरोना के बारे में। कोरोना को शांत करना यह महाकाल का है अनुचर, कोरोना को शांत करना यह महाकाल का है अनुचर। जब भी पाप इस पावन धरती पर, महाकाल या काल के रूप में आते हैं शिव शंकर। महाभारत में भी कृष्ण आए महाकाल का रूप धार कर, मत पूछो यार कोई मुझसे कोरोना के बारे में। भोले के रूप पृथक है, बिना शक के रूपों में भी, रौद्र रूप में तो तांडव करता, विनाश करता पापियों का,
शांत स्वरूप में मृत्युंजय, शांत स्वरूप में मृत्युंजय का भक्तों की रक्षा। शिव स्वरूप प्रभु भोले, शिव स्वरूप प्रभु भोले भक्तों का कल्याण करके मत पूछो यार कोई मुझसे इस कोरोना के बारे में। जागो जागो अभिमानियों, शिव भोले को पहचानो, शिव भोले को मनाओ। सत्य मंत्र नहीं, मंत्र वही देगा प्रभु जी, तब कोरोना को हराना। भोले आशुतोष की जो शरण में जाएगा, भोले आशुतोष की जो शरण में जाएगा, उसका बचना है, उसको बचना है, बचाना है, उसे बचाना। जहाँ गूंजेगी शिव नाम की ध्वनि, जहाँ गूंजेगी शिव नाम की ध्वनि, वहाँ होगा ना कोरोना का आना। मत पूछो यार कोई मुझसे कि कोरोना के बारे में। कोरोना कोई न रोना, शिव नाम को नित भजना। उस प्रतापी भोले को मन से जप कर बंदे, कोरोना को छू मंत्र करना। करुणा मगर जागे तब भोले की, तब न किसी से डरना। मत पूछो यार कोई मुझसे इस कोरोना के बारे में। चंद्रमस्तक विराजे उसके, औषधियों का है वह राजा। गंगा माथे पर पावनी, पतित पावनी, फिर काहे को डरना। मृत्युंजय को नित्य जपना, माथे गंगा जल चढ़ाना, बेल पत्र चलाकर पूजा करना। तब कोरोना से ना मत डरना। मत पूछो यार कोई मुझसे। साधना में संयम नियम का अनुपालन नित करना। ये राष्ट्र ने जो सुझाव अनुपालन उनका भी करना। मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, इसे मत भूल मत जाना। स्वयं बचो, सुनो, स्वयं बचो, दूसरों को बचाना। काम है यह तुम्हें भी करना। मत पूछो यार किसी मुझसे। शिव की शरण रहोगे तो, शिव की शरण रहोगे तो स्वयं उसे तुमको है बचाना। काल के महाकाल भोले ही है, मारक पिंड के अभय दाता। और हित के लिए अग्रणी भोला, उस नीलकंठ को जपना। मत पूछो यार कोई मुझसे इस कोरोना के बारे में। बने इन शब्दों के साथ आपको समर्पित करता हूँ। गलती को क्षमा करें। धन्यवाद। आदरणीय श्री शिवानंद जी ने कोरोना के विषय में बताया और इसके महामारी के प्रकोप, इतना बड़ा प्रकोप रहा है। और साथ ही से उन्होंने आध्यात्म से भी जोड़ा कि हमें शिव की शरण में जाना चाहिए। और ऐसा उस समय बहुत लोगों ने भी सोचा, क्योंकि हमारे सप्तशती ने भी एक जगह लिखा है कि मेरे ख्याल से अंतिम अध्याय में कहीं आता है कि जब प्रकृति में ये काल किस तरह से आता है, तो कभी कभी सूक्ष्म जीवाणु के रूप में भी वह प्रकट होता है। इस तरह से उसमें वर्णन है। तो बहुत सुंदर बातें कही। और हमें कैसे इससे बचना चाहिए, मास्क लगा के, हाथ धो के, दूरी बना के, ये सारी बातें अब भी हमें हमेशा रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि कोरोना अभी और इसका एक वेरिएंट अभी और शुरुआत हो रहा है। और मेरे ख्याल से लगभग 2,500-3 हजार तक के वेरिएंट पहुंच गए हैं भारतवर्ष में। तो भले ही बता रहे हैं कि इतना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा। तो मैं अब आगे आशा सोन जी को इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। उनकी चर्चा बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक, बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अपनी हर भावनाओं की कोमल गिरवा नोचते हुए भी, अपनी हर भावनाओं की कोमल गिरवा नोचते हुए भी मैं आत्महंता नहीं बन सका। मैं आत्महंता नहीं बन सका, क्योंकि कवि हमेशा
अपनी भावनाओं चाहे कितना नोचे, वह आत्महंता नहीं बनता, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात को अभिव्यक्त कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा सोन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर। बहुत धन्यवाद तिलक राज दाजू, और इस पटल पर सभी जुड़े सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ। और अपनी रचना सुनाने से पहले आज मैं एक शिव स्तुति में इनके चार लाइनें कहूंगी। ओ पाहुन आओ, ओ पाहुन आओ, इस देश यहाँ शिव बसते हैं। पर्वत राज हिमाल हमारी मां नंदा के पिता लगते हैं। धानी लहराती सूनर ओढ़े राधा लहराती है। घनश्याम बने फिरते हैं यहाँ बादल जगते हैं। ओ पाहुन आओ, ये इस देश यहाँ शिव बसते हैं। वन वन मोनाल शोर मचाता फिरता है, वन वन मोनाल शोर मचाता फिरता है। कुंजों में कस्तूरी नाचे, फूलों में बुराक खिला करते हैं। ओ पाहुन आओ, इस देश यहाँ शिव बसते हैं। खेतों में ठुमुक ठुमुक नंदी चलते हैं, खेतों में ठुमुक ठुमुक नंदी चलते हैं। गैया बछड़ों संग और अश्वराज खड़ंजों में घंटियां बजाते हैं। हवाओं की साए साए झरनों का गीत मानो बम भोले का नाच सुनाते हैं। आओ पाहुन, इस देश यहाँ शिव बसते हैं। ये छोटी सी शिव जी की स्तुति के बाद मैं अपनी रचना पेश करूंगी। शीर्षक है बुढ़ापा। बुढ़ापा। हे प्रभु, मुझे रुलाने की तेरी मनसा आज तक खत्म ना हुई, जबकि हो चुके हैं कई बदलाव मेरे जीवन में। मैं जवां से प्रौढ़ हो गई, जिम्मेदारियों को संभालने की होड़ हो गई। तस्वीरों में जो नन्हे कोमल हाथ थे वो भी अब सख्त जान हो गए हैं। दूध के दांत टूटकर अब दांत काटते हैं, दूध के दांत टूटकर अब दांत काटते हैं। दिल के टुकड़े भी अब दर्द बांटते हैं। आंखों में अब बादल का डेरा है, हिलता है बदन शायद सर्द हवाओं का फेरा है। दुआएं नाकाम हो गई, बिस्तर पर ही सुबह से शाम हो गई। सुनसान कमरे में घड़ी की टिक टिक भयावह माहौल बनाती है। मौत आने से पहले ही मेरी जान चली जाती है। जीना चढ़ना अब मुहाल हो गया, घुटने के दर्द से अब जीना बेहाल हो गया। दूर तलक खाली रास्ता है, मुझसे ना अब किसी को कोई वास्ता है सिर्फ जले कटे शब्द, जली कटी रोटियां। तू भी पराया सा लगता है, तू भी पराया सा लगता है। बरसती है मुझ पर तेरी ही सोटियां, क्योंकि मैं तनिक दया की पात्र नहीं। क्या मैं तनिक दया की पात्र नहीं, या फिर तुम मेरे साथ नहीं? हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये बुढ़ापा किसी को ना आए। हे ईश्वर, ये बुढ़ापा किसी को ना आए, वरना जिंदगी का मजा चंद दिनों में ही खत्म हो जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन आशा सोन ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। उन्होंने शिव स्तुति में ओ पाहुन आओ कहते हुए यहाँ बसते शिव हैं लाइनों के साथ बड़ी शिव और उनका बुढ़ापा पर था। उन्होंने लिखा जवां से प्रौढ़ हो गई वाली बात तक कही। बुढ़ापे में क्या क्या होता, दर्द को भी बताया कि दिल के टुकड़े दर्द बांटते हैं और दुआएं नहीं करते हैं, इस तरह का बुढ़ापे के विषय में बताया। तो ये जीवन में वास्तव में हम सोचते हैं कि ऐसा होता, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मैं तो बुढ़ापे में ही गुजर रहा हूँ, तो बचपन से बुढ़ापे तक आदमी कहीं न कहीं अपने उसके जीवन में कोलाहल रहता ही है।
तो मैं अगले आपके ही इन बातों का समर्थन करते हुए अगले कवि के रूप में बुलाना चाहूंगा श्री गिरीश चंद्र जी को, और इन शब्दों के साथ इन शब्दों के साथ बुला रहा हूँ गिरीश चंद्र हंसमुख जी को। बचपन यौवन वृद्धापन में रहा अधूरापन है क्यों कर, बचपन यौवन वृद्धापन में रहा अधूरापन है क्यों कर, कौन बताए मुझे प्रेम से किसकी चाह रही जीवन भर, कौन बताए मुझे प्रेम से किसकी चाह रही जीवन भर, मेरे जीवन में कोलाहल, मेरे जीवन में हालाहल। तो इसके बाद मैं गिरीश चंद्र जी को बुला रहा हूँ, हंसमुख जी को, वो अपने कविताओं से इस मोहन कृति पटल को आह्लादित करें, आनंदित करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। मैं प्रणाम कर रहा हूँ और सभी विद्वजनों को प्रणाम कर रहा हूँ। एक छोटी सी कविता, साधारण कविता, संस्कार मेरे प्रकृत पराग में थी, मैं सुनो दिनों आपको, मुझे आशा है आपको अच्छी लगेगी। याद मुझे है मैं बच्चा था, याद मुझे है मैं बच्चा था, चौर में लेटा रहता, कभी रोता कभी हंसता था मैं, कभी रोता कभी हंसता था मैं, बस हाथ पांव हिलाता, बस हाथ पांव हिलाता, नजरें चारों ओर घुमाता, नजरें चारों ओर घुमाता, निज धुंध मुझे जो सताता जलाता था, नजरें चारों ओर घुमाता, निज धुंध मुझे जो जलाता था, तब वह की रट में, तब वह की रट से मैं माँ को बुलाया करता था, माँ को बुलाया करता था। क्षण भर पल में माँ की मेरी, क्षण भर पल में माँ की मेरी परछाई मुझको छूती थी, आंचल में माँ के छुपने की उत्सुकता मुझमें होती थी, उत्सुकता मुझमें होती थी। मैं उधर की आग बुझाती, माँ उधर की आग बुझाती, गोदी में मुझे सुलाती थी, सुंदरतम लोरी गा गा कर माँ पुनः चवर में मुझे सुलाती थी, पुनः चवर में मुझे झुलाती थी। दबे पांव चुपके चुपके माँ, दबे पांव चुपके चुपके माँ घर के आंगन में जाती थी, मेरे गंदे गीले वस्त्रों को धो धो निचोड़ सुखाती थी, धो धो निचोड़ सुखाती थी। माँ की ठंडी छांव में पलकर, माँ की ठंडी छांव में पलकर एक दिन जब मैं जवां हुआ, माँ की ठंडी छांव में पलकर एक दिन जब मैं जवां हुआ, परंपरा जीवन यापन की मैं परदेश को रवां हुआ, मैं परदेश को रवां हुआ। काम की ज्वाला ने मुझको तब, काम की ज्वाला ने मुझको तब काम की ओर आसक्त किया, दायित्व न अपना समझ सकूं, उस उम्र ने मुझे पथभ्रष्ट किया, उस उम्र ने मुझे पथभ्रष्ट किया। जिस माँ ने मुझको जन्म दिया उस माँ से उऋण में हो न सका, जिस माँ ने मुझको जन्म दिया उस माँ से उऋण में हो न सका। माँ के अंत समय तक भी मैं उसके निकट न पहुंच सका, मैं उसके निकट न पहुंच सका। मेरा भी अंत समय आया, मेरा भी अंत समय आया, संग जीवन संगिनी वो हाल हुआ, मेरा भी अंत समय आया, संग जीवन संगिनी वो हाल हुआ। जो काल बिताया माने मेरी, जो काल बिताया माने मेरी, वो आज मेरा हमराह हुआ, हमराह हुआ, वो आज मेरा हमराह हुआ। औलाद जिसे हम दोनों ने, औलाद जिसे हम दोनों ने बचपन से प्यार दुलार किया, जो जैसा वैसा उसका, जो जैसा वैसा उसका, इस कथनी को साकार किया, इस कथनी को साकार किया, इस कथनी को साकार किया। धन्यवाद आजू। बहुत सुंदर कहता, बहुत सुंदर कहता। आपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की बातों का जिक्र करते हुए अपनी बात बताई, प्रस्तुत की। बहुत सुंदर। आपकी कविताएं बड़ा हमेशा उत्कृष्ट रहती हैं, स्तरीय रहती हैं। अब मैं अगले कवि के रूप में बुलाना चाहता हूँ श्री बालराज जी है, क्या नाम उनका? बलराम सिंह चौहान। बलराम सिंह चौहान जी, ठीक। श्री बलराम सिंह चौहान जी को बुलाना चाहता हूँ। आपको
आमंत्रित है। तो इन पंक्तियों के साथ जो लिखा आपने आप ही जानिए, अर्थ पाठक सदा है बदलते रहे, आदमी की नहीं दृष्टि सम है रही, क्यों भले ही न चश्मे बदलते रहे। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है किस्मत है मेरी। किस्मत है मेरी, दिल की परछाइयों में रहूं या ना रहूं, किस्मत है मेरी। दिल की परछाइयों में रहूं या ना रहूं, किस्मत है मेरी। अब वो हवा चले ना चले मेरी ओर, किस्मत है मेरी। परछाइयों के आहट में अभी भी वो ज्योति है बाट, फासले हैं पर मंजूरियां नहीं, फासले हैं पर मंजूरियां नहीं। जिस दिन होंगे वो फासलों पर फासले होंगे, पर दिल की चाहत में कुछ गम और यादें लाजवाब होगी, पर दिल की चाहत में गम और कुछ यादें लाजवाब होगी। और तो और उस दिन तेरी याद में शराब और कबाब होगा, बस फिर एक ही सवाल एक ही जवाब, उलझन में उलझे रहना होगा। और ना दिल की परछाइयों में ना दिल के झरोखे में, फिर एक ही सवाल एक ही जवाब, उलझन में उलझते रहना होगा। वो कहाँ मैं कहाँ, ना दिल की परछाइयों में ना दिल के झरोखों में, बस किस्मत की बात होगी तो फासलों के झरोखों में। और मगर टाइम है, समय है, तो और आगे सुनो। औरों को भी मौका मिला, अभी काफी है लोग बात। चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किस्मत है मेरी इस पर कविता सुनाई, और किस्मत के विषय में बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी। आपकी कविताएं प्रेरणादायक हैं और जीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं। अब मैं श्री चंदन प्रेमी जी को बुलाना चाहूंगा। वो हमारे फलदार वृक्ष हैं, तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, धूम उठी हर डाली तरुकी, धूम उठी हर डाली तरुकी, सुन आह्वान अर्पण होने की, मधुर मधुर फल झेलत करनित, एक एक कर अर्पित होने की, एक एक अर्पित होने की। ऐसे हमारे फलदार वृक्ष चंदन प्रेमी जी को आमंत्रित करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। संचालक महोदय प्रणाम, मंडल पर सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम, सुसम्मानित बहनों को प्रणाम। मेरी कविता है आज की, कविता का शीर्षक ही कविता है। तो कविता जो आज की है उसका शीर्षक है कविता। इस विश्व पटल के स्मृति पटल पर लिख दो कोई ऐसी कविता, जो काल कपाल पर अमिट छाप सी बन कर रह जाए वो कविता। इस कविता में कहती कविता, इस कविता में कहती कविता, मैं अंतःकरण की उर्मियों से हूँ। तुम समभाव के रो अंजलि भरकर, मैं प्रीत की छाव घनेरी हूँ। यह मेरा है यह तेरा है, यह बंधन तोड़े जो कविता, समग्र विश्व को एक कुटुंब
पहचान करे जो कविता। अयम निज परोवेती गणनालोक चेत सामुदार चरित नाम वसुदेव कम, इस पर आधारित पंक्तियां थी जी सर। जड़ चेतन के शुभ चिंतक हो, प्रतिकूल न हो मृदुल कविता। कारक ही कारण में छुपा हुआ, पहचान करे जो कविता। जैसे आग में तपिश और प्रकाश दोनों छुपा रहता है, पता नहीं चलता उसका जी। इस प्रकार लिखा है जी। सागर के मोती चुन चुन कर, सागर के मोती चुन चुन कर, कविता माला के मन के हो। सागर के मोती चुन चुन कर, कविता माला के मन के हो। मुक्तामणि से कंठहार बने, ऐसी गूथी हो जो कविता। समगति सममति दृष्टि सम, समगति सममति दृष्टि सम, सम आचार विचार। कविता में फूले फले नीति प्रीति व्यवहार। इन्हीं शब्दों के साथ कविता पूर्ण होती है। आपका धन्यवाद, प्रणाम आपको जी सर। धन्यवाद संगम प्रेमी जी। आप जैसा मैंने कहा था हमारे फलदार वृक्ष हैं, तो उसी के अनुरूप आपने बहुत उत्कृष्ट कविता सुनाई। और कविता क्या है, कविता कैसी होनी चाहिए, कविता में क्या क्या संकेत होना चाहिए, सारी बातें आपने इसमें शुरू किया। और अब मुझे समय कह रहा है कि आगे नहीं बढ़ो, और ये इसका समय का पूरा होना मुझे खुशी भी दे रहा है कि मैंने जैसा भी संचालन किया वो आज पूरा हो गया। और मैं सही बता रहा हूँ, जैसे स्कूल में छुट्टी के समय बच्चों को खुशी होती थी या इंचार्ज में जो प्रिंसिपल था उसको होती थी, वही खुशी मुझे भी हो रही कि चलो आज का दिन हो गया। मैं अब श्री मोहन जोशी सिंह को कहूंगा कि वो अपनी मधुर वाणी से कविताएं भी सुनाएं और समापन की कार्रवाई भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी को। आप लोगों ने मेरे को सहयोग दिया और अपनी कविताएं सुनाई, और जिनको मैं नहीं बुला पाया समय अभाव के कारण मुझे क्षमा करें। कुशल संचालन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जोशी जी। पांडे जी बहुत प्रणाम है आपको। और मैं चाहता हूं कि पांडे जी भी कुछ बोलेंगे आज। और भी किसी की उत्कंठा है तो जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। थोड़ा देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सुनाइए इसके मन। मैं अपने दोस्त को भी नहीं बुला पाया, इसीलिए मुझे क्योंकि आज मेरे ज्येष्ठ भ्राता मंच का संचालन कर रहे हैं, पटल का संचालन कर रहे हैं, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को ही कुछ पंक्तियां समर्पित करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आज माहौल दूसरे किस्म का है। हेलो हेलो, नेट गड़बड़ कर रहा है, नेट गड़बड़ कर रहा है, मैं अभी आता हूँ। आवाज बढ़िए, आवाज अच्छी आ रही है। पांडे जी शुरू कीजिए। नेट डिस्टर्ब कर रहा है तो अभी ठीक है सुनाइए। नेट डिस्टर्ब कर रहा है जरा से। आपकी आवाज और चित्र बहुत अच्छा आ रहा है। जरा मैं देख रहा हूँ, ये नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। चित्र बहुत साफ कर रहा है। अरे वो बरम में पड़ गए, पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। और कोई प्रस्तुति देना चाहते हो तो
आपका स्वागत जी। हेलो, तो मैं दे रहा हूँ। चाहत की दुकानों में यूं तो राजी जरा गौर कीजिएगा, भाई साहब जरा गौर कीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। दुकानों में यूं तो कुछ हसीन नजारे मिलते हैं। चाहत की दुकानों में यूं तो कुछ हसी नजारे मिलते हैं। नजरें चार जब होती है अरमा भी मचलने लगते हैं। नजरें चार जब होती है अरमा भी मचलने लगते हैं। संभाल के उनको रखा है हिफाजत से मैंने ख्यालों में। संभाल के उनको रखा है हिफाजत से मैंने ख्यालों में। हम समझे थे कुछ और जिसे, तिलक भाई साहब, हम समझे थे कुछ और जिसे महसूस हुआ वो अपने हैं। हम समझे थे कुछ और जिसे महसूस हुआ वो अपने हैं। साजों के पुराने तारों को छेड़ा जब कांपते हाथों ने। साजों के पुराने तारों को छेड़ा जब कांपते हाथों ने। होठों ने वही सुर दोहराए, होठों ने वही सुर दोहराए जो गुजरे पलों के नगमे हैं। होठों ने वही सुर दोहराए जो गुजरे पलों के नगमे हैं। चाहत की दुकानों में यूं तो कुछ हसी नजारे मिलते हैं। ले बांध गठरिया बंजारे, ले बांध गठरिया बंजारे, कुछ जाने का सामान लुटा। ले बांध गठरिया बंजारे, कुछ जाने का सामान जुटा। समझौता कर ले तू नेकी से, समझौता कर ले तू नेकी से। नादां दो बदी में भटकते हैं। समझौता कर ले तू नेकी से, नादां दो बदी में भटकते हैं। चाहत की दुकानों में यूं तो कुछ हंसी नजारे मिलते हैं। अंतिम बंद दे रहा हूं। तमन्नाएं हजारों उठती हैं उम्मीदों भरी इस दुनिया में। तमन्नाएं हजारों उठती हैं उम्मीदों भरी इस दुनिया में। तू फर्ज निभाता चल अपना, तू फर्ज निभाता चल अपना। सब जागती आंखों के सपने हैं। तू फर्ज निभाता चल अपना, ये जागती आंख के सपने हैं। चाहत की दुकानों में यूं तो कुछ हंसी नजारे मिलते हैं। नजरें चार जब होती है अरमा भी मचलने लगते हैं। चाहत की दुकानों में यूं तो कुछ हंसी नजारे मिलते हैं। धन्यवाद भाई साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। प्रकाश फैला दिया आपने। वाह वाह आपने प्रकाश फैला दिया। हुआ बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। हेलो बहुत जी जी समय में मुझे समय दिया। जी हेलो सर जी, जी पटल स्वागत। पर बैठे महामूर्तियों से मेरा निवेदन है कि 2 सेकंड मुझे भी दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो अभिनंदन है आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, स्वागत आपका। लिखी है सब, तो उनको सुनाए बिना नहीं रहूंगा। स्वागत तो रोने हंसने के लिए है चेहरे, पर जो दिल है वो गुनगुनाता है। रोने हंसने के लिए है चेहरे। इसका स्वर बदल गया, चलो जल्दी में हो गया। दिल को चेहरों की जरूरत नहीं, वो तो चेहरों को भी बनाता है। दिल को चेहरों की जरूरत नहीं, रोने हंसने के लिए चेहरे, पर जो दिल वो गुनगुनाता है। दिल को चेहरे की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। वाह, दिल को चेहरे की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। सुंदर सुर में आपने इस गीत का आज के समापन के अवसर पर कृतार्थ किया। इस पटल को मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्री प्रकाश चंद तिवारी जी की छंदबद्ध रचना और दीदी भारती पांडे जी देहरादून से जुड़ी थी। आशा ही जीवन के रूप में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। और वापी से नंद किशोर जोशी जी, गरुड़ से ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी, उत्तरकाशी से आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, पिथौरागढ़ से आदरणीय आशा सोन जी, दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, विकास नगर देहरादून से आदरणीय बलराम सिंह चौहान जी, दिल्ली से आदरणीय चंदन प्रेमी जी, और कनखल हरिद्वार से आदरणीय श्री प्रकाश चंद पांडे जी, और उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह रावत जी का बहुत सुंदर आज की प्रस्तुति देकर इस पटल के इस स्वतम कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया। और मैं राजनीति पर 2 लाइनें इसमें कहना चाहता हूँ, एक गजल के रूप में है। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, ये कुछ नई लाइनें निकली हैं कि राजनीति आजकल व्यापार हो गई, कहते कईयों की रोजगार हो गई, और पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोर ली, जैसे बपौती बन गई अधिकार हो गई, और गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां, दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई, और बाजू का बल बहुत है तराजू नहीं इधर, आचार जैसे जन की वो गुहार बन गई, और खर्च है पाई तो फिर लाखों है कमाई, खर्च है पाई तो फिर लाखों है कमाई, निस्वार्थ भावना तो शर्मसार हो गई, और बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या, कहती है कुछ करती है कुछ बेकार हो गई, और चौराहे फूटने लगे सांझे की हांडियां, और लात मुक्के गालियां भी मारा मार हो गई, और मोहन न जाएंगे कभी भूले भी हम उधर, कहानी जो मनगढ़ी थी तार तार हो गई, और राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, कहते कईयों की रोजगार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोर ली, जैसे बपौती बन गई अधिकार हो गई, पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोर ली,
जैसे बपौती बन गई अधिकार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां, दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई। गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां, दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई। राजनीति आजकल तो व्यापार हो गई। कहते कईयों की रोजगार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। बाजू का बल बहुत है, तराजू नहीं इधर, अचार जैसे जन की वो गुहार बन गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। खर्च है पाई तो फिर लाखों है कमाई, खर्च है पाई तो फिर लाखों है कमाई। निस्वार्थ भावना तो शर्मसार हो गई। कहते कईयों की रोजगार हो गई। बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या, बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या। कहती है कुछ करती है कुछ, बेकार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। कहते कईयों की रोजगार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। चौराहे फूटने लगी सांझे की हांडिया, चौराहे फूटने लगी सांझे की हांडिया। लात मुक्के गालियां भी मारा मार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। कहते कईयों की रोजगार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। मोहन न जाएंगे कभी भूले भी हम उधर, मोहन न जाएंगे कभी भूले भी हम उधर। कहानी जो मन गढ़ी थी तार तार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। कहते कईयों की रोजगार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। बहुत आभार सबका। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर, आनंद आ गया आपने। आपकी हो गई है। बहुत कटीली, मतलब एक तरीके का व्यंग्य है, धार रचना की। बहुत बहुत बधाई आपको। जोशी जी की पंक्तियों में कुछ पंक्तियां अपने आप को दोषी मानते हुए मैं भी जोशी जी को समर्पित कर रहा हूं। कुछ हुए हैं बेनकाब, कुछ हुए हैं बेनकाब, जिनको शोहरत हमने दी। कुछ हुए हैं बेनकाब, जिनको शोहरत हमने दी। करते रहे गुनाह वो, करते रहे गुनाह वो, जिनको मोहल्लत हमने दी। करते रहे गुनाह वो, जिनको मोहल्लत हमने दी। जग में अमन और चैन की, जग में अमन और चैन की हम पिछड़ते ही गए। जग में अमन और चैन की हम पिछड़ते ही गए। उनके घर भरते गए, उनके घर भरते गए, जिनको दौलत हमने दी। उनके घर भरते गए, जिनको दौलत हमने दी।
धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब समय इजाजत नहीं देता। मन करता है कि ये हिंदी के इस कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते रहें, रात भर आप सबको सुनते रहें। कल हम संगीत के कार्यक्रम में सब लोगों का आशीर्वाद चाहेंगे और आशा है इस पटल से जुड़े हुए संगीत और गीत से इस कार्यक्रम को पूर्व की भांति सब लोग इसको चमकाएंगे और सब लोग जुड़ेंगे। मैं इतना ही कहते हुए सबको प्रणाम करता हूं और कहता हूं जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको शुभ रात्रि, प्रणाम। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद। से पटल में जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।